Students, today we study chapter 6 physical and chemical changes. We already know about the physical and the chemical changes. Physical changes क्या थे? चेंजेस तो हमारे अराउंड होते ही रहते हैं, पर चेंजेस जल्दी भी होते हैं. हम पीछे पढ़ चुके हैं टाइप्स ऑफ चेंजेस, है ना. तो क्या था, कुछ जल्दी होते हैं, कुछ धीरे होते हैं, कुछ हमें चाहिए होते हैं, कुछ अनडिज़ायरेबल होते हैं, कुछ डिज़ायरेबल भी होते हैं, है ना. तो ये क्या है, डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल चेंज हम लोगों को पता है. तो अब हम पढ़ेंगे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज. फिजिकल चेंज क्या है, शेप साइज स्ट्रक्चर इसमें अगर चेंज होता है तो वो क्या है, फिजिकल चेंज. यानी इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है और खाली क्या होता है, सिर्फ उसकी शेप में, साइज में, स्ट्रक्चर में ये चेंज हो जाता है. अब यहाँ एग्जांपल दे रखा है कि एक पीस ऑफ पेपर है, पेपर को टुकड़े कर दिए तो रहा तो वो पेपर ही ना, कुछ चेंज क्या हुआ उसमें, सिर्फ उसके शेप में, साइज में, है ना, वही चेंज हुआ, लुक में चेंज हो गया बस. ओके, तो ये क्या था, फिजिकल चेंज. नाउ व्हाट इज द, अब चौक है, चौक पाउडर, अब चौक से अगर चौक पाउडर बन गया है तो भी क्या हुआ है, चौक की स्टिक थी उससे पाउडर बन गया, तो रहा तो वो चौक ही ना, चाहे ये है चाहे वो है. क्या चेंज हुआ इसका, साइज, शेप, सिर्फ यही चेंज हो रही है. वाटर है, आइस में, स्टीम में रहेगा तो वाटर ही, आइस से भी हम लोग दोबारा से वाटर बना सकते हैं, स्टीम से भी दोबारा वाटर बना सकते हैं. तो ये सब क्या है, फिजिकल चेंज, कोई नया सब्सटेंस इसमें नहीं बना. फिर आ जाते हैं केमिकल चेंज. केमिकल चेंज वो है जहाँ पे एक नया सब्सटेंस बनता है, वो वापस से चेंज नहीं हो सकता. जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें रिएक्टेंट्स होते हैं, जब रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, नया प्रोडक्ट, तो उसको हम बोल देते हैं केमिकल चेंज. और ये इरिवर्सिबल होता है. क्या होता है ये, इरिवर्सिबल. इरिवर्सिबल मीन्स जो वापस से नहीं हो सकता. अगर मैंने पेपर को बर्न कर दिया तो उसकी ऐश बन गई, अब वो वापस से रिवर्सिबल नहीं है. ओके, और ये क्या होता है, इस जो केमिकल रिएक्शन होती है या तो उसको एनर्जी देनी पड़ती है, जब हमें देनी पड़ेगी तो वो है मेरे पास एंडोथर्मिक रिएक्शंस. हम लोग ये पहले पढ़ चुके हैं. एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या है, जिन रिएक्शंस में एनर्जी देने पर ही वो रिएक्शंस कंप्लीट होंगी. और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो हैं जहाँ पे हमें एनर्जी मिल रही है वो रिएक्शन होने पे. ओके, एग्जाम्पल में हम लोग को जो फूड डाइजेशन है हमारे पास, water we drink is used and urine is formed, the air we breathe is used in respirations. ये क्या है हम लोगों के पास, एग्जाम्पल्स हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन है, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन है. ये सारे क्या हैं, केमिकल चेंज. यहाँ पे कुछ रिएक्शंस करके दिखा रखी हैं, ये भी सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं, कॉपर सल्फेट है, आयरन के साथ जब ये रिएक्शन करेगा तो आयरन सल्फेट बना देगा जिसका कलर कैसा होगा, ग्रीन. जब कॉपर था तो ब्लू था, और ये कॉपर ब्राउन अलग हो जाएगा. जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो कोई ना कोई गैस भी इवॉल्व होती है. इन केमिकल रिएक्शन समटाइम क्या है, गैस इवॉल्व होती है, कुछ बबल्स की तरह. हम लोगों को जबकि कोई गैस अगर वाटर में मिली हुई है तो वहाँ पे बबल उठते हुए नज़र आते हैं. यहाँ पे देखो ये रिएक्शन दिखाई है इसने, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जब लाइम वाटर के साथ रिएक्शन करेगी तो वह कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O कार्बोनेट, यहाँ से वाटर भी रिलीज होगा. ओके, ये कुछ इवोल्यूशन ऑफ गैस बताया है इसने. पुट सम बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा किसमें, विनेगर में ऐड किया है. वी विल सी बबल्स कमिंग आउट फ्रॉम इट, सम पास द अबव गैस थ्रू द लाइम वाटर. इस गैस को किससे पास किया, लाइम वाटर में, और लाइम वाटर क्या हो गया, मिल्की हो गया. ओके, तो वहाँ पे कौन सी गैस प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड. फिर है व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द वाटर एसिडिफाइड विद अ फ्यू ड्रॉप ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है. ये क्या करता है, डिसोशिएट कर देता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वाटर को. वाटर क्या है, लिक्विड, तो दो बन गए यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस. इस तरह लिक्विड वाटर व्हेन रिएक्ट विद सोडियम, सॉलिड सोडियम टू प्रोड्यूस लिक्विड सोडियम हाइड्रोक्साइड. वाटर के साथ रिएक्शन कर दी, NaOH बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो. और केमिकल रिएक्शन में गैस इवॉल्व होती है. दूसरा, कलर चेंज होता है, ग्रीन से ब्लैक कॉपर ऑक्साइड बनाया है. कॉपर कार्बोनेट को जब हीट करेंगे हम लोग तो हीटिंग से क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा जिसका कलर क्या होगा, ब्लैक, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी. फिर है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स. कुछ ऐसी होती हैं जिसमें प्रेसिपिटेट मतलब जम जाना, नीचे सॉलिड फॉर्म में जम जाना, सेटल डाउन हो जाना. यहाँ पे देखो NaCl, ये सोडियम क्लोराइड है. जब सोडियम क्लोराइड AgNO3, Ag सिल्वर है, नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करता है तो ये AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट्स बनते हैं और NaCl अलग से निकल जाता है. तो हम पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, गैस इवॉल्व होना, कलर चेंज होना, प्रेसिपिटेट्स बनना, चेंज ऑफ
एनर्जी, एनर्जी भी बोला मैंने, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दो तरह की रिएक्शंस होती हैं। जब केमिकल रिएक्शन होगी तो एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हमें एनर्जी देनी पड़ती है, ओके, और कुछ ऐसी हैं मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस को मेल्ट करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है ना, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जब हम पेपर को बर्न कर देते हैं तो हमें हीट एनर्जी मिलती है, तो ये क्या है, एक तरह की एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम को जब रिबन है उसको अगर ऑक्सीजन में बर्न किया जाएगा तो वो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा, ओके। देन है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, रस्टिंग या कोरोजन एक ही चीज़ होती है, जंग लगना, ठीक है। हम लोगों ने देखा है कि हम लोगों के जो आयरन के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन पे जंग लग जाता है थोड़ा सा जब वाटर या एयर की प्रेजेंस में। द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच मेटल रिएक्ट विद मॉइस्ट एयर एंड डेवलप अ लेयर ऑन देम, इट इज़ कॉल्ड एज कोरोजन। यानी हम लोगों ने देखा है जब लोहे के ऊपर ब्राउन ब्राउन कलर का रस्ट यानी जंग जम जाता है उसको बोलते हैं रस्टिंग या कोरोजन को। जब आयरन का कोरोजन हो रहा है तो उसको रस्टिंग बोलते हैं। क्या रिएक्शन होती है, आयरन जब ऑक्सीजन और वाटर या मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्शन करता है तो वो आयरन ऑक्साइड बनाता है, और आयरन हाइड्रोक्साइड ये क्या है हमारा, रस्ट, यानी रस्ट पाउडर सा बन जाता है ना, तो ये है जंग लगना, कोरोजन या रस्ट। रस्टिंग क्या है, हार्मफुल है, दरवाजे सारे जंग लग के ख़त्म हो जाते हैं, लोहा ख़राब हो जाता है सारा का सारा। रस्टिंग से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं हम लोग, ग्रीस कर दें, पेंट कर दें, ओके, या फिर कोई हाईली रिएक्टिव मेटल की लेयर उस मेटल के ऊपर चढ़ा दी जाए, उसको हम बोल देते हैं गैल्वेनाइजेशन। जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव है। जिंक क्या करता है, आयरन के ऊपर लेयर बना लेगा तो पहले वो रिएक्ट करेगा, आयरन जो है ख़राब नहीं होगा, ओके। ह्यूज शिप सेल इन सी वाटर, शिप्स आर मेड फ्रॉम आयरन एंड सी वाटर हैज़ अ सॉल्ट इन इट, सॉल्ट इंक्रीज द रस्टिंग, सो ओनली इफ़ द शिप इज़ पेंटेड, अगर पेंट किया है तब तो बचेगा, वरना उस पर भी क्या हो जाएगा, जंग लग जाएगा। क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन क्या है, क्रिस्टल्स का बनना, ये एक तरह से क्या है, फिजिकल चेंज है। इससे क्या होता है, प्यूरिफाई हो जाता है सब्सटेंस, जो इम्प्योरिटीज़ है वो निकल जाती है। ड्यूरिंग सॉल्ट को प्रोड्यूस करना, ड्यूरिंग इवेपोरेशन द सी वाटर evaporates और impure mixture which is purified by crystallization. During evaporation you get a powder or lump by crystallization, पाउडर मिल जाता है हम लोगों को क्रिस्टलाइजेशन से। अब यहाँ पे कुछ डेफिनेशन हमें दिए, फिजिकल चेंज, द चेंजेस दोज चेंज विच इन विच द सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड, नो न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है तो फिजिकल चेंज है, ठीक है। फिर है गैल्वेनाइजेशन, क्या है गैल्वेनाइजेशन, आयरन के ऊपर कोटिंग कर दी जाए जिंक की, अगर रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए, जंग लगने से बचाने के लिए। केमिकल रिएक्शन जहाँ पे कोई नया सब्सटेंस बन रहा है और उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज हो रहा है। क्रिस्टल क्या है, एक सॉलिड सब्सटेंस है, ओके। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस बाय विच एन कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू इट्स क्रिस्टल, उसको हम बोल देते हैं क्रिस्टलाइजेशन।